राजस्थान के संविधान रचित साथी को इस प्रकार का भ्रम है कि नहीं, भर्ती तो पूर्व भर्तियों की तरह ही नर्सिंग भर्ती 2013, 2018, 2023 की भांति मेरिट प्लस बोनस से आनी है। अब परीक्षा का माहौल सिर्फ बनाया जा रहा है। तो इस तरह के भ्रम को आप अपने दिल और दिमाग और मस्तिष्क से बिल्कुल निकाल देना, क्योंकि राजस्थान की मंशा विभाग में परीक्षा कराने की बन चुकी है और उसमें बोनस अंक ऐड कराने की भी जरूरत उनको लग नहीं रही है। अगर किसी भी भाई के दिमाग में चीज होगा, मैं कोई भी बात किसी को ना, जब मेरे द्वारा कहा हुआ एक भी शब्द किसी भी तरह से आपको भ्रमित कर रहा है, तो उसकी पुष्टि आप स्वयं डिपार्टमेंट पर जाकर या आपके विभाग के मुखिया के सामने से जाकर स्वयं कर सकते हैं, तो गायत्री अथॉरिटी से भी कर सकते हैं। सबको विश्वास है हमारी बातों पे? पूरी तरह विश्वास है। अब ये बताइए, राजस्थान के कितने जिलों से कितने लोग जो 5 लोग बुलाए थे, वो राजस्थान के तमाम जिलों से आए हैं। राजस्थान के तमाम जिलों से लोगों का परसेंटेज रहता है कि जयपुर के साथी हमारे ढीले हैं। तो आज मैं सबको दिखाना चाहूँगा जयपुर के, ये बहुत बड़ी बात है। जयपुर के लोग आज के सारे बहुत बढ़िया हमारे बीच में बैठे हुए हैं। इस संघर्ष समिति के भाई भगवान और खुद अभिषेक शर्मा जी, रोशन शर्मा जी, करीम जी और भाटी जी, आप सभी मौजूद साथी जैसे मैं देख पा रहा हूँ कोटा से, और लगभग लोग जो आए हैं धौलपुर से भी आए हैं, कोई धौलपुर से, सतीश जी धौलपुर से, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से आए हैं। चलो ठीक है। हाड़ौती से, कोटा के अलावा और दूसरे जिलों से आए हैं क्या? मुझे सीकर, झुंझुनू, नागौर की झलक नहीं दिख रही है। चूरू तो है, चूरू देख लिया। सीकर, झुंझुनू, नागौर। दौसा जिले के वो राकेश जी। चलो अपन बात करें आगे की रणनीति पर। जो लोग नहीं आए हैं, आपके माध्यम से, आपकी भीड़ के माध्यम से उन तक मैसेज पहुंचेगा। सबसे पहले तो मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा, मैं किसी एसोसिएशन के प्रतिनिधि के रूप में या किसी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपनी बात आपके बीच में बिल्कुल भी रखने नहीं आया हूँ। देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं परमानेंट एसोसिएशन के, वो समस्त नेतृत्वकर्ता आपके लिए बराबर है। चाहे मैं हूँ या खुशीराम जी हो या प्यारेलाल जी हो या कोई भी प्रतिनिधि जो राजस्थान की नर्सिंग का नेतृत्व कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति आपके लिए समकक्ष है, बराबर है और आपके लिए सम्मान के लायक है। जो भी संदेश मुझे आप देना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि भविष्य में इस लड़ाई को एक बड़ी लड़ाई बनाने के लिए और राजस्थान के नियमित सभी संगठनों का समर्थन और साथ लेने के लिए आप प्रत्येक व्यक्ति को उतना ही सम्मान दें जितना कि आप किसी संगठन के व्यक्ति को देते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति से उतनी ही मदद की आप अपेक्षा रख सकते हैं जितना कि मुझसे या अन्य किसी व्यक्ति से रखते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरीके से आपने कहीं ना कहीं आज अपने आप को मिलाप किया है, आपकी ताकत को जो आप विकृत थी या विभाजित थी उसको एकत्रित करने का ऐलान किया है, कहीं ना कहीं इस जंग में आपने अपने आप को और ज्यादा मजबूत और संगठित करने का काम किया है। तो राजस्थान की समस्त संविधान नर्सिंग के लिए एक बड़ी आवाज बनकर उनकी आवाज को बुलंद करने का और उनके इरादों को मजबूत करने का कार्य करेगा। आप सबकी एकता कहीं ना कहीं आपके विजय के रास्ते को खोलती है। और आज इस सेंट्रल पार्क में आपने इसने शुरुआत की है। जैसा कि अभिषेक जी बताते हैं कि जब अपने गाँव में कुछ विपत्ति आती है, अपने विभाग में कुछ विपत्ति आती है, तब हम सारे मतभेदों को छोड़कर, सारे मनमुदा को छोड़कर आपस में एक हो जाते हैं। आप सभी ने एक होने की कोशिश की, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपके संगठन के लिए बहुत अच्छी बात है। और सबको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरीके से राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन एकीकृत का प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, या मैं संविधान नर्सिंग के प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, वैसे ही राजस्थान के तमाम वो संगठन जो राजस्थान की नियमित नर्सिंग का आज संचालन कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, आपके बीच में मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, अगर आपके अंदर हुनर हुआ, अगर आपके शब्दों में, आपके इरादों में जान हुई, तो वो सभी व्यक्ति आपके बीच में ऐसे हुनर आपके अंदर होना चाहिए,
मांगों में जोश आपके अंदर होना चाहिए, इरादों में उड़ान आपके होने चाहिए। प्रत्येक राजस्थान का नर्सेज आपसे दूर नहीं है, कहीं ना कहीं वो आपके विचारों से सहमत नहीं हो सकता, लेकिन जिस दिन आप कह देंगे कि राजस्थान के कर्मचारी तो हम भी हैं और सबसे पहले प्राथमिकता आपकी ये बनती है कि राजस्थान के सभी नर्सेज कर्मचारियों को नियमित करने का कार्य किया जाए। अगर नियमित करने का कार्य नहीं किया जाएगा तो राजस्थान की सिर्फ संविदा नर्सेज ही नहीं, राजस्थान के समस्त संगठनों के प्रतिनिधि घोषणा करेंगे सार्वजनिक मंच से कि अगर संविदा नर्सेज के अधिकारों के साथ नहीं हुआ तो राजस्थान के नियमित नर्सेज की सड़कों पर आने के लिए ऐलान करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि राजस्थान की समस्त नियमित नर्सेज मेरे कहने पर आ सकती है। मैं ये कहता हूं कि अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं ताकत और आपके अंदर जज्बा है तो राजस्थान की समस्त संविदा नर्सेज के प्रतिनिधियों को आप अपने बीच में बुलाने की ताकत रखते हैं। आपकी आंदोलन की रणनीति सही होना चाहिए, आपकी बात करने का तरीका सही होना चाहिए और आपको बुलाने का तरीका सही होना चाहिए। निश्चित रूप से राजस्थान के समस्त प्रतिनिधि आपके बीच में आने के लिए मजबूर हो जाएंगे और उस दिन राजस्थान का कोई ऐसी सरकार नहीं है जो आपको छुड़ा सके, ये आपके अधिकारों के खिलाफ लड़ सके। और वक्त दूर नहीं है भाटी जी, आप मेरी बात को नोटिस करना। राजस्थान में आज कम से कम चिकित्सा व्यवस्था को चलाने में ज्यादा नहीं तो 30% हमारे संविदा कर्मचारी साथियों का सहयोग है। चाहे वो अपनी सेवा 108 एम्बुलेंस सेवा में दे रहे हो, एजेंसी प्लेसमेंट के माध्यम से राजस्थान के समस्त मेडिकल कॉलेज संस्थानों में दे रहे हो, ये राजस्थान के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से राजमेश प्लेसमेंट एजेंसी यूटीवी 108 या पीपीपी मोड पर लगे जितने भी साथी आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं, राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था को चलाने में उनका 30 से 40% सहयोग है और उनके अधिकारों के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ होता है। तो राजस्थान के समस्त नर्सेज को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ और सिर्फ संविदा नर्सेज के अधिकारों की नहीं है। अगर राजस्थान के कर्मचारियों को सरकार ने इग्नोर करने की कोशिश की तो भविष्य में राजस्थान की नर्सेज को इतना इग्नोर कर दिया जाएगा कि राजस्थान की कभी भी संविदा नर्सेज नियमित नहीं हो पाएगी। एक बार और इस खुले मन से आपको मैं कह देता हूं, अगर एक बार नियमों में परिवर्तन हो गया, एक बार भर्ती किसी भी तरीके से परीक्षा से हो जाती है तो फिर उसको बदलना इतना आसान नहीं होगा जब इतना आसान अब है, क्योंकि रास्ता पहले से ही बना हुआ, रास्ता पहले से ही बना हुआ है जिसका गठन सन 2011 से 2012 में हुआ था और वो रास्ता यहाँ से नहीं, राजस्थान के इंडिया के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से निकला हुआ है कि राजस्थान में या किसी भी प्रदेश पर संविदा नर्सेज को सर्वप्रथम नियमित करने के लिए आप उनको बोनस अंक के माध्यम से दे सकते हैं और 1965 के नियमों में 3 नियम पहले से बने हुए हैं। मैं आपको बता देता हूँ 3 नियम पहले से बने हैं। राजस्थान सरकार संविदा नर्सेज को नियमित करने के लिए अधिकतम 30 बोनस अंक दे सकती है और अधिकतम 30 अंक बोनस का विभाजन सिर्फ 3 ही सालों में किया जा सकता है। ये नियम पहले से बना हुआ है, ये नियम पहले से बना हुआ है। 1965 ये कहता है कि संविदा कर्मचारी को नियमित करवाने के लिए 30 बोनस अंक दे सकते हैं और उसको अधिकतम 3 सालों में विभाजित किया जा सकता है और आप मेरिट प्लस बोनस से भर्ती करा सकते हो और आप एग्जाम प्लस बोनस से भर्ती करा सकते हो। ये नियम पहले से बना हुआ है। किसी के दिमाग में अगर ये भ्रम हो तो बिल्कुल बोनस तो उड़ाएंगे लोग, बोनस से देना ही नहीं चाहते। आपकी बात मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ। 1965 ये कहता है कि आप भर्ती करवाने के लिए परीक्षा प्लस मेरिट से भी करा सकते हैं और आप भर्ती करवाने के लिए आप मेरिट प्लस बोनस से दे सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपको 30 नहीं अगर 50% बोनस भी दे देते हैं तब भी मुझे नहीं लगता एक कर्मचारी अपनी रात्रिकालीन ड्यूटी करता है, इवनिंग ड्यूटी करता है, मॉर्निंग ड्यूटी करता है। आज के करीबन 15,000 ऐसे कर्मचारी राजस्थान में हैं, ये ऐसे विद्यार्थी राजस्थान में हैं जो कोचिंगों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनकी तैयारी आपसे कहीं इतनी बेहतर है कि वो जो सवाल प्रश्न पूछे जाएंगे आपके सिलेबस से बाहर है। आपको सिर्फ हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाना है, आपको जाके EMT में एक नर्सेज की केयर करनी है। सवाल इस तरीके से पूछे जाएंगे कि आपके पल्ले ही नहीं पड़ेंगे कि हमसे पढ़ाया क्या गया है, क्योंकि पढ़ाई छोड़ेंगे आपको बंद हो चुके। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको नियमित होना है तो राजस्थान के 3 भर्तियों की तरह ही उन नियमों की पालना
होगी वो भर्ती सिर्फ और सिर्फ विकल्प एक ही रह जाता है और एक ही संसद और एक ही विचार और एक ही मांग, मेरिट प्लस बोनस। अब किसी भी तरीके से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है कि हमें बोनस के साथ परीक्षा करवा दो। मैं आपको यकीनन कहता हूं कि अगर परीक्षा में आप बैठते और परीक्षा में आप ही नहीं, आपसे पहले 3 भर्तियां होंगी, अगर किसी को भी बिठाया जाता तो एक भी कर्मचारी आज राजस्थान में नियमित नहीं होता। वही वो नियम है जो 2013 की भर्ती में लागू हुए थे और उन्हीं की बदौलत राजस्थान में कम से कम 44,000 कर्मचारी एएनएम और जीएनएम राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था चला रहे हैं और वही नियम आपके काम आ सकता है और उसी से आप नियमित हो सकते हैं। तो इसीलिए आप अपनी बात पर अटल रहें, राजस्थान के प्रत्येक जिले में ये मैसेज पहुंचाने का कार्य करें कि हमको सिर्फ मेरिट प्लस बोनस से भर्ती चाहिए और हम और कुछ नहीं मांगते। हम वही मांगते हैं जो सरकार ने अभी इसी वर्तमान सरकार ने दिया है। हमारे भाइयों को नियमित करवाने का कार्य इसी सरकार ने किया है। वो पूर्व में भी इसी सरकार ने विज्ञापन निकाला था 2018 में और कांग्रेस गवर्नमेंट ने नियमित करवाने का कार्य किया था और 2013 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने निकाला था और 2016 में बीजेपी गवर्नमेंट ने निकालने का कार्य किया। तो कोई कार्य आपको करना है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना। विभाग पूरी तरीके से परीक्षा कराना चाहता है। चिकित्सा मंत्री ने भी हमारे जनप्रतिनिधियों को कहा है कि हम इस बार परीक्षा से भर्ती कराना चाहते हैं। अब आपके अंदर देखना है कि आपके अंदर कितनी ताकत है, किस परीक्षा के निर्णय को बदलने की ताकत रखते हो, कितने आपके अंदर सामर्थ्य है, कितने आपका संघर्ष का इरादे हैं कि राजस्थान की समस्त नर्सेज आपके एक कहने पर आ सकती है और राजस्थान की सरकार को दिखा सकते हैं कि आपने कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। तो राजस्थान की सरकार तो पिछले 2 साल से आपको ज्ञापन देने का कार्य कर रही है, तो प्रत्येक जनप्रतिनिधि के पास जाकर अपनी मांग को लिखवाकर आपके पास पहुंचाने का कार्य कर रही है, तो अपने रक्त से पोस्ट कार्ड के माध्यम से अपनी मांग आज तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक जिले में आपके कैबिनेट मंत्रियों को, जनप्रतिनिधियों को जाकर ज्ञापन देने का कार्य कर रहे हैं। तो संविधान नर्सेज अगर आप नहीं मानते हैं तो राजधानी जयपुर पर सड़कों पर आकर सरकार को जाम करने का भी काम कर सकते हैं और विधानसभा घेराव करने का काम कर सकते हैं। सत्य कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ? ये ताकत आपको दिखानी पड़ेगी कि नहीं दिखानी पड़ेगी? क्या कहते हैं विशाल जी? मैं तो लड़का मैंने भी तैयार है, नौकरी चाहे तो चाहे हिसाब। तो मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो रणनीति हमने बनाई है शाम को वो आपके सामने निश्चित रूप से हम उसको पेश करेंगे और भी वक्त हमारे बीच में लोग बैठे हुए सभी जो मौजूद प्रतिनिधियों को बुलाने का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है, आप समझने की कोशिश करना। आज जो निर्णय लेंगे, आज इतने जो साथी निर्णय लेंगे, राजस्थान के तमाम जो साथी आपकी और उम्मीद और आशा से जो बैठे हुए वो इस बात के लिए आप पर आपके ऊपर उन्होंने जिम्मेदारी छोड़ी है कि आप जो निर्णय लेंगे उससे राजस्थान का भविष्य निर्धारित होगा। आज का जो निर्णय है वो महत्वपूर्ण होगा, इसलिए जो भी निर्णय होगा उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। चाहे हमें एक दिन के लिए विधानसभा घेराव करना पड़े, स्वास्थ्य भवन पर बिना अनुमति के स्वास्थ्य भवन के दरवाजे बंद करने पड़े, शहीद स्मारक पर हमें अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, रक्त बहाना पड़े, लाठियां खानी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। और आपका ये निर्णय राजस्थान की समस्त संविधान नर्सेज का भविष्य तैयार करेगा। आज जो निर्णय लिया जाएगा वही आपके मुकद्दर को, आपके भविष्य को तैयार करेगा। इसीलिए मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि जो रणनीति हमने बनाई है वो आपके बीच में उसकी एक बार चर्चा की जाए। उसके बाद हम सार्वजनिक रूप से इसका घोषणा करेंगे कि किस दिन अपन को क्या करना है और किस दिन क्या करना है और कैसे करना है और किस अनुशासन ढंग से इस लड़ाई को हमें जीतना है और राजस्थान सरकार को किस तरीके से मैसेज देने का काम करना है। वो सारी बातें आज आपके बीच में आपकी सहमति से, आपके विचारों से, आपके उत्साह से उसका निर्णय लिया जाएगा और यही निर्णय आपके और आपके साथियों का भविष्य तैयार करेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सबने अगर अपने इरादों को बुलंद करके और अपने साहस को दिखाते हुए
रणनीति को तैयार करके अगर आंदोलन का आरंभ कर दिया तो कोई ऐसी सरकार नहीं है कि आपके हकों को मान सके। निश्चित रूप से आपको सरकार को नियमित करने का कार्य करेगा और बहुत जल्द आपको 2026 में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन जरूरी है 2026 में राजस्थान के समस्त संविदा कर्मचारियों को नियमित होने का मौका मिलेगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है अब सबको जागना होगा और आंदोलन के लिए आगाज करना होगा। और आज यहाँ पर बैठकर इस पंडाल में बैठकर राजधानी जयपुर से 41 जिलों में बिगुल बजाना होगा और आंदोलन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जगाना होगा और प्रत्येक व्यक्ति को विश्वास दिलाना होगा कि जब तक हम घरों से निकलकर राजधानी जयपुर में लोकतंत्र में हम अपने सर नहीं गिराएंगे या हम अपने सरों को एकत्रित करके राजधानी जयपुर में पहुंचाने का कार्य नहीं करेंगे, सरकार हमारी मांगों को कभी भी संवेदनशील नहीं लेगी। इसलिए अगर आपको हल्के में लिया जा रहा है, आपको हल्के में लिया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा, तो कहीं ना कहीं आपको ताकत दिखाने का कार्य करना है। अगर जरूरत पड़ी तो जेल भरे आंदोलन भी आपको करना है, ना हम डरते हैं। आपको तय करना होगा इस बात का, अगर पुलिस लाठी देती है तो हमारी चमड़ी इतनी कमजोर नहीं कि पुलिस की लाठियों से डरकर भाग जाएंगे। हम इतने कमजोर नहीं कि पुलिस की जो थोपी हुई धाराएं उनसे हम डरकर भाग जाएंगे। जरूरत पड़ी तो राजस्थान के समस्त जिलों से सामूहिक गिरफ्तारी कर देंगे, हम जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन कभी भी हम अपने परिवार को, अपने भविष्य को, अपने घर वालों के भविष्य को अंधकार में नहीं होने देंगे। राजस्थान में अगर नर्सिंग की भर्ती होगी तो मेरिट प्लस बोनस से होगी, 5 साल को मुट्ठी बांधकर खानी होगी, तभी राजस्थान की समस्त नर्सें जागने का कार्य करेगी। जो उत्साह, जो जुनून आप ख्याल दिखाएंगे वही राजस्थान में लोगों को देखने को मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक हॉस्पिटल में जो व्यक्ति आज सोचते हैं कि हमारे अभी 2 साल हो गए, हमारा अभी 1 साल को, हमारे 3 साल हो चुके हैं, अगर एक बार रास्ता बंद हो गया तो रास्ते को पुनः खोलना संभव नहीं होगा। रास्ता खुला रहेगा तो आने वाले पीछे वाले व्यक्तियों को भी आसानी रहेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, किसी भी कैटेगरी का कोई भी व्यक्ति को 2 साल पूरे होते हैं, चाहे फरवरी में हो, चाहे मार्च में हो, चाहे अप्रैल में हो, विज्ञापन कम से कम 4 महीने बाद आएगा, या पक्की मान लेना। और 2 साल वाले भी सारे भाई लग जाएं, क्योंकि पुराने साथी बहुत कम बचे हुए, लगभग साथी 2023 में सारे लग गए। 2023 एक ऐसी भर्ती है जिसमें कोई भी फ्रेशर साथी लगा ही नहीं, सारे संविदा अच्छे साथी नहीं लगे। सही कह रहा हूँ कि नहीं? 8700 जो पद हैं उनमें सारे समस्त संविदा कर्मचारी ही लगे हैं, फ्रेशर कोई लगा ही नहीं। तो मुश्किल से आपके कुछ ही साथी बचे जिनके पास 2 साल और 1 साल का भी है ना, वो सारे लग जाएंगे। इसीलिए किसी प्रकार से कोई आपको भ्रम करता है कि हमें ये लड़ाई नहीं लड़नी है, 1 साल तक खींचनी है या 6 महीने तक खींचनी है, वो खींचनी है तो अपने आप खींच जाएगी। लेकिन आपको सबसे पहले परवाह इस बात की करनी है कि एक बार भर्ती अगर आरपीएससी से आ जाती है तो उसके लिए सरकार को नियम बदलने की जरूरत नहीं है। नियम पहले से ही बने हुए आरपीएससी के, कर्मचारी चयन बोर्ड के नियम पहले से ही बने हुए हैं, उनको किसी प्रकार का नियम संशोधन नहीं करना है। इसीलिए आपको फोकस करना है कि हमें जल्दी से जल्दी मेरिट प्लस बोनस से भर्ती विज्ञापन जारी करवाना है। भर्ती विज्ञापन एक बार आ जाता है तो बार बार पोस्टपोन होकर 2 महीने और भी बढ़ जाता है, पद एक बार आ जाते हैं और भी बढ़ जाते हैं। पहला आपका सिर्फ उद्देश्य होना चाहिए कि पहले भर्ती विज्ञापन जारी हो, उसके पश्चात हमारी बाकी सारी मांगे बाद में, और मेरिट प्लस बोनस जारी हो। इस एक मांग के साथ अगर आप आगाज करते हैं, कोई भी रणनीति बनाते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। राजस्थान के समस्त संगठन, समस्त नियमित संगठन आपके साथ होंगे। मैं आपको ये वायदा कर रहा हूँ, आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। कोई भी साथी अगर आपके साथ नहीं है, मैं चलूँगा, मैं स्वयं चलूँगा आपके साथ, उसके हाथ जोड़ूंगा, मैं उसके पैर छूँगा, मैं उसके पैर छूँगा आपके लिए, मैं उसके पैर छूँगा, उससे भीख मांगूंगा कि ये हमारा परिवार है और आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए और इस परिवार की लड़ाई लड़ने के लिए और इस परिवार के बीच में बैठकर धरना देने की आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आज आपको बैठना होगा। उसके लिए जरूरी है कि आपको अपनी ताकत दिखानी होगी। अब अपनी ताकत दिखाने के लिए जो रणनीति हमने बनाई है उस पर हम अब चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा देना चाहते हैं
मैंने सीखे हैं, आप सब सीख लेना और आपने सीखे हुआ आप पुनः दोहराना। सबसे पहले जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश की जय जयकार करते हैं। उसके बाद हम अपने राजस्थान की जिंदाबाद करते हैं। उसके बाद हम जो रोटी हमें मिल रही है जिस दर से उसकी जिंदाबाद करते हैं और उसके बाद जिस आंदोलन की हम लड़ रहे हैं उसकी जिंदाबाद करते हैं। मेरे साथ एक साथ बोलेंगे, सबके साथ एक पूरी जोश से। भारत माता की जय! भारत माता की जय! नर्चे जनता जिंदाबाद नर्चे जनता जिंदाबाद आवाज दो आवाज दो हर जोर जुल्म की टक्कर में हर जोर जुल्म की टक्कर में अभी टली अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी टली अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है जिंदाबाद 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 आवाज दो आवाज दो हमें के आज करो वर्जेंट करो परमानेंट करो आज करो वर्जेंट करो ये नारे हैं। इसके अलावा कुछ और नारे भी हैं जो हमें फिर परिस्थितियों में बोलने पड़ते हैं कि रोजी रोटी दे न सकी वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ऐसे बहुत सारे जो विरोधात्मक भाषण है जरूरत पड़ेगी उनको भी देंगे। ये जो 5-6 नारे मैंने सिखाए थे इनको आप क्योंकि संगठन ही सब कुछ होता है। संगठन अगर जिंदाबाद है तो हम सब जिंदाबाद हैं और व्यक्ति विशेष सिर्फ जो नेतृत्व का तब्दील होता है वो हम सबका संचालन करता है, सही मार्ग दिखाने का काम करता है। और विपरीत परिस्थितियों में एक सुन लेना आप सभी, एक चीज मैं बता देता हूँ, लीडर हमेशा खड़ा रहता है, लीडर कभी बैठता नहीं है। चाहे पुलिस की लाठी हो या जेल जाने की बारी हो या कोई भी ऐसी परिस्थिति हो, जब उसे कुर्बानी देने की बारी हो उस टाइम लीडर की परीक्षा होती है। और लीडर वही व्यक्ति होता है जो उस परीक्षा में पास होने के लिए अपनी जनता को, अपने लोगों के लिए सबसे आगे खड़ा होता है। लोग उसका मार्गदर्शन कर रहे होते हैं। लीडर की प्रमुख जिम्मेदारी होती है हमारे लोगों के लिए, हमारे साथियों के लिए, हम लोगों के लिए वो पूरी तरीके से कुर्बान होने के लिए हमेशा संकल्पित रहे। और लोगों को मैं जानता हूँ जब लीडर ऐसा होता है तो लोग उसको अगर लीडर की गिरफ्तारी होती है तो पूरे राजस्थान में 2000 लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, तब गिरफ्तार और भी बहुत सारी बातें जो आपके बीच में हम यहाँ पर बीच में आके रणनीति बनाएंगे। आगाज करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज का जो भी है आप सब यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे और जो लेकर जाएंगे उसी से आपका भविष्य तैयार होगा, उसी से आपके आंदोलन की आगे रूपरेखा तैयार होगी। आप निश्चिंत रहना, आपका मनोबल ऊंचा रहा, आपकी ताकत और आप जोश में जुनून रहा तो राजस्थान का एक नियमित जिलों से नहीं पूरे प्रांत का आपके साथ खड़ा होगा। इस बात में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और आप निश्चित रूप से ये लड़ाई जीतेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। और आप निश्चिंत रहें, इस लड़ाई को कभी आप हार नहीं सकते। ऐसा दृढ़ संकल्प करें और अपने हौसलों में और अपने जज्बातों में इस मनोबल को कायम रखें कि हम किसी भी हाल में इस लड़ाई को नहीं हार सकते। नहीं हारेंगे ना, कभी नहीं हारेंगे। मुट्ठी भरा एक साथ दोनों की दोनों, संकल्प पूरा तगड़ा वाला कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इस लड़ाई को नहीं हारेंगे। नहीं हारेंगे, जीत कर रहेंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। उनकी नदी बात है